कभी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया पर किसी दोस्त की शानदार छुट्टियों की तस्वीरें देखकर या किसी सहकर्मी की तरक्की की खबर सुनकर मन में एक अजीब सी कसक उठी हो? एक छोटी सी शायद अनजानी सी तुलना अपने आप दिमाग में कौंध गई हो। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है, ये बहुत आम बात है। तो आज हम इसी बहुत ही आम लगने वाली लेकिन कभी-कभी बहुत गहरे असर डालने वाली चीज पर बात करेंगे, सामाजिक तुलना, मतलब सोशल कंपैरिजन। जी, हमारे पास ना एक लेख का टुकड़ा है उसका शीर्षक है सामाजिक तुलना, असफलता का अदृश्य कारण। अच्छा, अदृश्य कारण, दिलचस्प। हाँ, ये लेख एक दिलचस्प दावा करता है कि ये जो हम जाने अनजाने में खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं ना, ये हमारी नाकामी की एक छिपी हुई वजह बन सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। आज हम इसी लेख की बातों को थोड़ा खुरेदेंगे, गहराई में जाके समझने की कोशिश करेंगे कि ये तुलना आखिर काम कैसे करती है और कैसे ये हमारे रास्ते का रोड़ा बन सकती है। बिल्कुल, देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। ये सामाजिक तुलना जिसका जिक्र इस लेख में है, आखिर है क्या चीज? इसे कैसे समझाया गया है इसमें? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये लेख बताता है कि सामाजिक तुलना वो प्रक्रिया है जब हम अपनी कोशिशों को, अपनी कामयाबियों को, यहाँ तक कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भी दूसरों के मुकाबले रखकर देखते हैं। अच्छा, ये एक तरह से खुद को दूसरों के आईने में देखने जैसा है। हम ये आंकने लगते हैं कि हम दूसरों के सामने कहाँ खड़े हैं। हाँ, ये तो हम सब करते ही हैं। मतलब कभी कम कभी ज्यादा, स्कूल के नंबरों से लेकर नौकरी की सैलरी तक, घर के साइज से लेकर गाड़ी के मॉडल तक, तुलना तो कहीं ना कहीं चलती ही रहती है। बिल्कुल, ये काफी स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। तो क्या ये लेख कहता है कि हर तरह की तुलना ही खराब है? मतलब क्या कोई भी कंपैरिजन ठीक नहीं? नहीं, यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। लेख इस बात पर जोर देता है कि असल दिक्कत तब शुरू होती है जब ये तुलना लगातार होने लगती है। लगातार? हाँ, और उसका रंग नकारात्मक हो जाता है। नकारात्मक मतलब जब हम हर वक्त, हर छोटी बड़ी बात में खुद को दूसरों से कमतर आंकने लगते हैं, वो भी ऐसी भावना के साथ जो हमें नीचे खींचे। अच्छा, ये नहीं कि किसी को देखकर कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिली, बल्कि किसी की सफलता देखकर खुद को नाकाम महसूस करना शुरू कर दिया। वो वाली तुलना। ओ, तो ये लगातार और नकार जरूर मिलते हैं। जैसे उसका पूरा जोर नकारात्मक और निरंतर तुलना के खतरों पर है। तो शायद संतुलन का मतलब है अपनी तुलनाओं के प्रति सजग होना, अवेयर होना। सजग होना मतलब खुद से पूछना कि मैं तुलना क्यों कर रहा हूँ, क्या इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है या मैं सिर्फ खुद को छोटा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है या दूर। मतलब ऑटो पायलट मोड में तुलना करने की बजाय थोड़ा रुकर होश में आकर देखना कि ये तुलना हमारे साथ कर क्या रही है, क्या ये हमें बना रही है या बिगाड़ रही है। शायद यही। और एक और इशारा मिलता है जब लेख कहता है कि ध्यान खुद के विकास से हटकर बाहरी प्रदर्शन पर चला जाता है। हाँ, ये भी कहा था। तो संतुलन शायद इस बात में भी है कि हम अपना फोकस वापस अंदर की तरफ लाएं, अपनी प्रगति को अपने पिछले प्रदर्शन से मापें, ना कि दूसरों के प्रदर्शन से। अपनी इम्प्रूवमेंट देखें। हाँ, अपनी कोशिशों को सराहें, सिर्फ नतीजों का नहीं। ये समझे कि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है। वाह, तो ये सिर्फ दूसरों से तुलना बंद करने की बात नहीं है, बल्कि अपना मूल्यांकन करने का तरीका बदलने की भी बात है। बिल्कुल। फोकस बाहर से हटाकर अंदर लाना, अपनी रेस पर ध्यान देना, दूसरों की लेन में झांकने की बजाय। हाँ, कह सकते हैं जब हमारा पैमाना बाहरी दुनिया से तय न होकर हमारे अपने अंदरूनी विकास से तय होगा, तो शायद ये सामाजिक तुलना का डंक उतना जहरीला नहीं रह जाएगा। हम दूसरों की सफलता का सम्मान कर पाएंगे, शायद उनसे प्रेरणा भी ले पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन उसे अपनी असफलता का सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इस लेख के आधार पर हमने ये समझा कि सामाजिक तुलना जो एक बहुत ही सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है, हाँ, अगर वो लगातार नकारात्मक रूप ले ले तो वो चुपके से हमारे आत्मविश्वास को खा सकती है, हमारी मौलिकता और रचनात्मकता को खत्म कर सकती है जी। और हमें हमारे अपने ही लक्ष्यों से भटकाकर अनजाने में हमें असफलता की ओर ले जा सकती है। बिल्कुल, ये एक अदृश्य दुश्मन की तरह काम कर सकती है जिसे हम पहचानते नहीं, पर जो हमें नुकसान पहुंचाता रहता है। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये कि इससे बचने का रास्ता शायद बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी नजरिए को बदलने में है। बहुत खूब। ये जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली है, खासकर आज के दौर में जहां सोशल मीडिया की वजह से दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील 24 घंटे हमारी नजरों के सामने रहती है। हाँ, वो तो है। और तुलना करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। सही कहा। ये जानकारी हमें याद दिलाती है कि अपनी मानसिक शांति और अपनी प्रगति की बागडोर अपने हाथ में रखना कितना जरूरी है। तो आज हमने इस लेख के जरिए सामाजिक तुलना के इस छुपे हुए पहलू को समझने की कोशिश की। उम्मीद है इससे हमें
अपनी आदतों पर गौर करने और शायद कुछ बदलाव लाने की प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, हम अपनी तरक्की को असल में कैसे मापते हैं? क्या हमारा मीटर बाहरी दुनिया के शोर से तय होता है, दूसरों ने क्या पाया, क्या दिखाया, या फिर हम अपनी निजी अंदरूनी यात्रा, अपनी कोशिशों और अपनी सीख को तवज्जो देते हैं? आपका अपना सक्सेस मीटर क्या कहता है?